अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डेस्टिनेशन फैमिलीज। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास जगह दिखाने जा रहे हैं, पेट्रा, जॉर्डन, जो दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक है। ये शहर लाल पत्थरों से बना है और यहाँ हर जगह एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। कभी लोग यहाँ रहते थे और काम करते थे और आज ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए फेमस है। आज हम मिलकर इस मैजिकल जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों, हमारी टैक्सी तैयार है और हम अकाबा से निकल रहे हैं एक एडवेंचर पर, पेट्रा, जॉर्डन। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए लाल पत्थर और नेचर की खूबसूरती हर तरफ नजर आ रही है। अकाबा से पेट्रा का सफर लगभग 2 घंटे का है। रास्ते के हर मोड़ पर आपको माउंटेन्स, वैलीज और मैजिकल सीनरी मिलती है। थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे शहर में जो दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में शामिल है, पेट्रा। तो फाइनली एक खूबसूरत सफर करके हम अपनी पेट्रा की होटल मजीडो में पहुंच गए हैं। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। हमने 2 रूम बुक किए हैं, एक ये रूम है और ये दूसरा रूम। काफी साफ सुथरा और स्पेशियस है, तो आज बस आराम। कल हम जाएंगे देखने दुनिया का एक मशहूर अजूबा, सो स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। चलिए रेडी होकर निकलते हैं। अभी सबसे पहले थोड़ा लोकल एरिया एक्सप्लोर करेंगे, फिर लंच और उसके बाद जाएंगे द मोस्ट अवेटेड पेट्रा। लोकल एरिया घूमते हुए हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। या हाला, खाने की वैरायटी और खुशबू एकदम जबरदस्त। लेट्स ट्राई। खाना बहुत ही टेस्टी था और अभी बिना कहीं रुके चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पेट्रा के गेट पर। फाइनली ये वही जगह है जिसका हम सफर कर रहे थे। यहाँ से हम अंदर एंटर करने वाले हैं और जैसे ही आप गेट क्रॉस करते हो, हिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ से हम अपना टिकट ले रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम अंदर होंगे इस लाल पत्थरों के शहर में। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि आगे हमें नैरो पाथ्स, टॉल रॉक्स और दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक को करीब से देखना है। तो चलिए दोस्तों, पेट्रा के अंदर चलते हैं और एडवेंचर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम ऑफिशियली पेट्रा के अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे ही हमने गेट क्रॉस किया, सब कुछ बिल्कुल अलग ही महसूस हो रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लाल पत्थर और एक नैरो सा रास्ता जो हमें इस कदीम शहर के अंदर ले जा रहा है। यहाँ चलना भी एक एक्सपीरियंस है। हर कदम पर लगता है जैसे हम वक्त में पीछे जा रहे हो। पेट्रा लगभग 2000 साल पुराना शहर है जिसे नबाटीन लोगों ने बनाया था। ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि एक मशहूर ट्रेडिंग सिटी भी थी जहाँ दूर दूर से लोग आते थे। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा शहर लाल पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जो आज भी बिल्कुल सॉलिड और ब्यूटीफुल लगता है। आगे चलकर हम और भी अमेजिंग जगहें देखेंगे, बड़ी बड़ी कार्विंग्स, हिस्टोरिकल स्पॉट्स और वो फेमस व्यू जिसका सबको इंतजार होता है। तो दोस्तों, चलते रहिए हमारे साथ क्योंकि पेट्रा का असली मैजिक शुरू हो रहा है। तो ये है द ट्रेजरी अल खजना, पेट्रा का सबसे मशहूर और खूबसूरत मॉन्यूमेंट। नाम ट्रेजरी है, लेकिन असल में ये खजाना नहीं बल्कि एक रॉयल टूम या सेक्रेड प्लेस माना जाता है। इसके कॉलम्स, स्टैचूज और ऊपर का आइकॉनिक अर्न इस जमाने की बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप दिखाते हैं।
नैरो शिक के एंड पर अचानक जब ये सामने आता है तो कुछ देर के लिए वक्त रुक सा जाता है। ट्रूली मैजिकल। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है, द ट्रेजरी एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अल्खजने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि पेट्रा का असली साइज और स्टोरी यहाँ से रिवील होने लगती है। यहाँ काफी सारे ब्यूटीफुल सुवेनियर स्टॉल है और ये देखिए, ये पुरानी केव्स अमेजिंग रॉक कट रूम्स, कुछ बिल्कुल सिंपल, कुछ डीपली कार्व्ड। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी की झलक है जो कभी यहाँ रहे, सफर किया और इबादत की। थोड़ी देर हम यहीं रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट, स्नैक्स और सराउंडिंग्स को साइलेंटली फील करते हैं। यहाँ का काम अलग ही लेवल का है, सिर्फ हवा और फुटस्टेप्स की आवाज। ब्रेक के बाद हम चल पड़ते हैं एम्फीथिएटर की तरफ। यहाँ सामने से हम ऊपर की तरफ क्लाइंब करेंगे और वहाँ से आपको एम्फीथिएटर का नज़ारा दिखाते हैं। ये पेट्रा का एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है जिसे नप्तायंस ने माउंटेन्स को काटकर बनाया था और बाद में रोमांस ने मॉडिफाई किया। ये जगह कभी गैदरिंग्स, परफॉर्मेंसेस और पब्लिक इवेंट्स का सेंटर थी। एम्फीथिएटर से आगे बढ़ते हुए हम मूव करते हैं रॉयल टूम्स की डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, मैसिव फसाड्स और रॉक कट डिजाइन्स और ज्यादा पावरफुल लगने लगते हैं। अन टूम, सिल्क टूम, करिंथियन और पलस टूम, ये सिर्फ टूम्स नहीं बल्कि नाबाटियन रॉयल्टी की लेगेसी है। यहाँ खड़े होकर लगता है पेट्रा एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा चैप्टर है जो हर स्टेप के साथ ओपन होता जा रहा है। रॉयल टूम्स के बाद हम पेट्रा के एक और लेजेंडरी रूट पर निकल रहे हैं, मोनेस्ट्री एट डियर की तरफ। शुरू करते हैं, लगभग 800 से ज्यादा स्टोन स्टेप्स हैं। हर स्टेप पर थकान महसूस होती है लेकिन व्यूज उससे ज्यादा पावरफुल हैं। रास्ते के दोनों तरफ रफ माउंटेन्स, एंशिएंट कार्विंग्स और नेचर का रॉ ब्यूटी नजर आता है। बीच बीच में छोटी चाय शॉप्स मिल जाती हैं जहां एक शॉर्ट ब्रेक, पानी और थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। लोकल बेडवन लोगों से मिलना, उनकी सिंपल जिंदगी और मुस्कुराहट इस सफर को और मीनिंगफुल बना देती है। जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और नीचे का पेट्रा स्लोली छोटा दिखने लगता है। और फिर लास्ट फ्यू स्टेप्स के बाद अचानक सामने आता है एट डियर द मोनेस्ट्री। अल्खजने जितना डिटेल नहीं लेकिन साइज में काफी ज्यादा मैसिव और पावरफुल। ये जगह नबताइन लोगों के लिए एक सेक्रेड रिलीजियस साइट थी जहां गैदरिंग्स और रिचुअल्स हुआ करते थे। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं दिखता बल्कि पूरा सफर यादों में रिकॉर्ड हो जाता है। थकान, चढ़ाई, ब्रेक्स, सब कुछ इस वक्त में वर्थ इट लगने लगता है। ये सिर्फ मोनेस्ट्री तक का रास्ता नहीं था, ये पेट्रा के साथ एक इमोशनल जर्नी थी। ये था डेस्टिनेशन फैमिलीज का एक और खूबसूरत सफर। मिलते हैं अगले सफर एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।